नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए बेसिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं और उसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। यानी आज हम आपको अफबाउ प्रिंसिपल होता क्या है ये बात बताएंगे। और सबसे बड़ी बात आज हम आपको बताएंगे, जो छोटे क्लास के हमारे बच्चे हैं उनको बार बार प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनों को भरने में, और कहाँ भरने में, सेल में, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो उस दिक्कत को आज जैसे ही वीडियो समाप्त होगी तो आपकी दिक्कत एकदम समाप्त हो जाएगी। कुछ एक्सेप्शन हैं, उसको भी हम लास्ट में चर्चा करेंगे। आज हम सेल के बाद सब सेल के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे और बहुत कुछ आज इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। देखिए, हो सकता है 15 मिनट की वीडियो, हो सकता है 30 मिनट की वीडियो, तो ये आपको तब पता चलेगा जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन, अफबाउ प्रिंसिपल। देखिए, एक ये हमारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए इलेक्ट्रॉनों को भरने का तरीका बताया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट लिखा कि कैसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता हो। जैसा कि आप जानते हैं, सेल के बारे में आपको जानकारी होगी, ठीक है। अभी तक आपने KLMN पढ़ा, जिसको 1 2 3 4 भी बोलते हैं, ठीक है। उसके आगे भी अगर इलेक्ट्रॉनों की खोज होगी तो सेल आगे बढ़ते चले जाएंगे, नाम रखते चले जाएंगे, ठीक है। अब सेल के अंदर होता है सबसेल, ठीक है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि सबसेल क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि अभी उसके बारे में और भी जब क्लासेस लाएंगे तो और डिटेल से बताएंगे, आज थोड़ा सा रिव्यू आपको दे रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप जानते हैं, आप एक घर खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? घर में कई कमरे बनाते हैं। ये हो गया आपका घर। फिर हम आते हैं स्टेटमेंट में, पहले एक ओवरव्यू आपको दे दें। ये आपका घर हो गया, ठीक है। अब घर के अंदर टॉयलेट बनेगा, घर के अंदर किचन बनेगा, घर के अंदर आपका रूम बनेगा, घर के अंदर आपके दादी जी का रूम बनेगा, ठीक है। और घर के अंदर और क्या बनेगा? गेस्ट रूम बनेगा। इस तरह के और भी रूम, जिसका जितना बजट होता है उस हिसाब से वो बनाता है, ठीक है। तो ये हो गया सेल। आपका घर क्या हुआ? सेल। और इसके अंदर जो ये चीज़ें हैं इसको बोलेंगे सबसेल। क्या बोलेंगे? सबसेल। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, किस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये चीज़ें हम लोग को पता चलती है। यानी कितने लोग आपके पापा के रूम में रहेंगे, कितने लोग आपके रूम में रहेंगे, मतलब आपका रूम ये है, और कितने लोग आपके गेस्ट रूम में रहेंगे, ये डिपेंड करता है। यानी कितनी क्षमता है रहने को। मान लो अगर वो नहीं है तो 2 ही लोग रहेंगे, नहीं है तो 3 लोग रहेंगे। तो ये चीज़ें, क्षमता जो है वो सबसेल आपको बताएगा। अब हम आपको आज बताएंगे कि आपको जो पढ़ना है, पहले बेसिक चीज़ें, फिर अफबाउ के पास आते हैं। पहले कुछ ओवरव्यू ले लें, फिर हम अफबाउ के पास आते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त देखिए, आपके पास 4 तरह, आपके पास K है, L है, M है और N है, जिसको कुछ बुकों में 1 2 3 और 4 करके बताया गया है, ठीक है। इसको बोलते हैं सेल। क्या बोलेंगे? सेल, ठीक है। ऑर्बिट भी कुछ लोग बोलते हैं। K L M N। और यहां पर बोर जी ने बताया था आपको कि 2n² के अकॉर्डिंग हम भरते हैं। यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in a cell is equal to 2n², where n is equal to number of cell, ठीक है। आपने ये बातें बचपन में पढ़ी हैं, यानी अभी पढ़ी होंगी। क्लास 10th में अगर आप हैं तो आपने अभी पढ़ी होगी, और 11th के बच्चे अगर देख रहे हैं, 12th के बच्चे देख रहे हैं, या हायर क्लास के बच्चे देख रहे हैं, तो वो सबसेल के बारे में कुछ जानते होंगे। हम इसलिए बेसिक से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अगर छोटे बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनको भी बात समझ में आवे, क्या हो, आवे, ठीक है। तो यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ सेल है। यानी कि अगर हमारे पास n = 1 है, यानी पहला सेल है, K सेल है, तो
तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भरे जाएंगे, 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। ठीक है, और अगर यहीं पर n की वैल्यू 2 है, कितनी है 2, तो कितना भरा जाएगा 8, कितना भरा जाएगा 8। समझ में आया, नहीं आया? यानी कि दूसरे वाले सेलवा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाइए हैं 8, कितने भरे जाइए 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। चलिए बहुत बड़ी बात है, यहां पर भी दिख रहा है। और दोस्तों अगर n = 3 होगा तब क्या होगा, 2 × 3 का स्क्वायर यानी मैक्सिमम 2 × 9 बराबर 18। ठीक है, यानी तीसरे सेल में यानी कि m सेल में 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। अब n = अगर 4 रखेंगे तो 2 × 4 का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, तो 32 इलेक्ट्रॉन हम n सेल में रखेंगे। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनों को फिल करते हैं सेल के अंदर। यानी आपके घर में किसी का घर बड़ा है, किसी का घर छोटा है, किसी का घर उससे छोटा है, किसी का घर उससे बड़ा है, तो जिस हिसाब से लोग घर छोटे या बड़े होते हैं उस हिसाब से उसमें रहने की क्षमता अधिक और कम होती है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप अब ये तो आवश्यक नहीं कि किसी घर बड़ा है तो वहाँ लोग ज़्यादा होंगे, जितने लोग होंगे उतने लोग उसमें भरेंगे आएंगे, यानी उतने जो लोग उसमें रहेंगे, लेकिन उसमें क्षमताएं बढ़ जाएंगी। तो यही चीज़ हमारे पास सेल होता है। अब जब बच्चे भरते हैं तो 2, 8, 18 भरने की जगह पे 8 भर देते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, आगे चले जाते हैं। तो उनके मन में ये प्रश्न आता है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कहा कि 18 भरेंगे तभी 32 पे जाएंगे। तो देखिए वो चीज़ें हमको तब समझ में आएगी जब हम सबसेल की चर्चा कर लेंगे। तो आइए हम लोग सबसेल के बारे में थोड़ा सा जान लें, फिर अब बाबूजी को बताते हैं, ये का लिखा हुआ है इसको बताते हैं, सारी चीज़ें। यहाँ तक आपने लिखा ना हो तो लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। इसको मैं रफ करने जा रहा हूँ। ठीक, तो दोस्तों सबसेल के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसेल हमारे पास 4 होते हैं, S, P, D और F। ठीक है, देखिए S का जो शेप होता है वो स्क्वायर शेप का होता है, जिसको ओवल शेप भी बोलते हैं। ठीक है, P जो होता है इसका शेप डम्बल होता है, इसको डम्बल बोलते हैं, जैसे डमरू होता है, डमरू को बजाना है राधे राधे, किसी से बोलना है। चलिए, और ये हमारा क्या होता है, ये डबल डम्बल होता है। ठीक है, ये भी सही है। अब इसके बाद हमारा F जो होता है ये बहुत ही क्रिटिकल केस होता, क्रिटिकल फिगर होता है, जिसको अभी तक मतलब इसमें ड्रॉ करना संभव नहीं है। तो डंबल जरा इसको ढंग से बना देते हैं, डंबल, इसको थोड़ा सा ऐसे, इसको लोब बोलते हैं। अभी आगे बहुत चीज़ें आपको सीखनी है, अभी तो आज बेसिक बता रहे हैं। तो ये स्क्वायर मतलब कि गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है, ये हमारा ये स्फेरिकल होता है, ये डंबल होता है, ये डबल डंबल होता है और इसका क्रिटिकल होता है। अब यस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, यहाँ पर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और यहाँ पर घरवा कैसा होता है, घर ऐसे होता है। ये बात हुंड जी ने भी बताई कैसे इलेक्ट्रॉनों भरा जाता है। तो आगे की वीडियो में हम इसको बताएंगे कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फिल किया जाता है। अब ये हमारे पास डंबल होता है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जाएंगे, यानी इसका एक कमरा है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। एक हमारा क्लॉकवाइज होता है, एक हमारा एंटी क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये P है। P में हमारे पास क्या होता है, 3 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं, 3 कमरे। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरे जाते हैं वो इस तरह से भरे जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसे भरने का तरीका अभी हम अगली वीडियो में करेंगे। आज यहाँ पर बस ये बताते हैं कि P में कितने भर जाते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं। उसके बाद D में हमारे पास मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, कम से कम आप जितने होंगे, 2 होंगे, 1 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, वो आप भर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है।
तो यहाँ पर 5 कमरे होते हैं। कितने कमरे होते हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। उसके बाद ये क्रिटिकल होता है, लेकिन यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी टोटल 7 कमरे होंगे। एक कमरे में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो यहाँ 7 कमरे बनता है। कितना कमरा बनेगा? 7। 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 6, एक कमरा और बना दो, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरह से होता है हमारे पास 4 सबसेल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सबसेल। क्या बोलते हैं? सबसेल। ठीक, अब ये जानना है इसके बाद कि के कितने सबसेल होते हैं, एल में कितने सबसेल होते हैं, एम में कितने सबसेल होते हैं और एन में कितने सबसेल होते हैं। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई ऑर्बिटल है, मतलब कोई वो है, तो उसमें कितने सबसेल होते हैं, कोई भी सेल है तो उसमें कितने सबसेल होंगे, ये चीज़ हम लोग जानेंगे। अगर आप लोग नहीं देखें तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे की ओर चर्चा करते हैं। तो आपने देखा SPDF के बारे में। अब हम आते हैं अफबाऊ प्रिंसिपल पर। अब हम आते हैं ये जो बंदे हैं, इन बंदों को देखने के लिए कि ये बंदे हैं क्या, ये क्यों लिखे, ये गलवा गलवा का बना है, ये 2p 2s 1s 4s 3s क्या है ये सारी बातों को अब हम करने जा रहे हैं, और इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर हम कुछ बता। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर KLMN ना लिख के 1 2 3 4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 2 3 4 के बारे में लिखते हैं। समझ में आई बात? नहीं आई? चलिए, अब बाबू जी ने ये बताया था, पहले उनके स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं। उन्होंने बताया था, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स द ऑर्बिटल्स of the lowest energy first and subsequent electrons are fed in the order of increasing energies। इन्होंने कहा था इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, ग्राउंड स्टेट में एटम को हम इलेक्ट्रॉनों को इंटर करेंगे सबसे लोवेस्ट एनर्जी फर्स्ट, यानी जिसकी एनर्जी सबसे कम है वहां पर इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन आर फेड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों को इस प्रकार से भरा जाएगा, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनों को उनके आगे की ओर बढ़ा जाएगा। यानी पहले सबसे पहले हम ये कर, तो अब बाबू जी ने बताया था कि सबसे पहले हमारा 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा, फिर 3s में जाएगा, फिर 3p में जाएगा, फिर 4s में इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर 3d में जाएगा, फिर 4p में जाएगा, फिर 5s में जाएगा, फिर 4d में जाएगा, और फिर 5p में जाएगा, उसके बाद 6x में जाएगा, फिर 4f में जाएगा, देन 5d, देन 6p, देन 7s, देन 5f, देन 6d, उसके बाद 7p। इस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होंगे, भरे जाएंगे। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है जिसके बारे में अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। देखिए k हमारे पास है, तो k में हमारे सबसेल क्या है, देख रहे हैं 1 कितने आपको दिख रहे हैं? केवल एक s, यानी k में केवल एक सबसेल होता है, वो भी s होता है, जिसको बोलते हैं 1s। और आपको ये बताया भी गया है कि k में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2, और s में हमने कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताए हैं? 2। तो यहाँ पर 1s2 यानी मैक्सिमम केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कहने का कुल मिला के मतलब है k में केवल एक सबसेल होता है, एक कमरा होता है जो कि s का होता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं L में। L में आप देख रहे हैं 2s और 2p। ठीक, और यहाँ पर यानी यहाँ पर कितने कमरे होंगे? 2 कमरे होंगे, एक s का होगा और एक p का होगा, यानी 2 फ्लोर होगा, एक s का और एक p का। s में हमने कितने बताए थे? 2 इलेक्ट्रॉन, और p में 6 मैक्सिमम बताए थे कि नहीं? 2 और 6 कितना होगा? 8। कितना होगा? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन आए कि नहीं? 2 में हमने दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरवाए थे? 8। लेकिन उसको भरना कैसे है? s और p।
या 2s जो हमारा लेवल है एनर्जी लेवल, मतलब इसका जो एनर्जी लेवल 2s सब सेल का, वो हमारा 1s से ज़्यादा होगा। यानी पहले इसमें भरा जाएगा, देन इसमें भरा जाएगा, और देन इसमें भरा जाएगा। समझ में आई बात? आ गई ना? अरे बोल तो दिया कर भाई, नहीं बोलेगा। अब आते हैं हमारे पास m में आप, यानी m मतलब 3 में कितने हैं? s भी है, p भी है, d भी है, यानी 3 हैं। कितने हैं? 3, 3s, 3p और 3d। हमने क्या बताया था? यही बताया था ना कि s में हमारा 2 होता है, p में 6 होगा और d में 10 होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखें तो 6 2 8 10 18, कितने? 18। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 भरे जाते थे, ठीक है। और इसको इस हिसाब से भरे जाते थे कि s में हमारा 2 भरा जाए, p में हमारा 6 भरा जाए और d में हमारा 10 भरा जाए। समझ में आया? आया ना? बोल दिया कर भाई। अब आते हैं n हमारा जो है, n को बोलते हैं 4, और 4 में आप देखें तो 4s है, 4p है और d भी है, f भी है, यानी चारों सबसेल 4 के पास है। यानी 4 सबसे अमीर है, 4 के पास बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़े लोग यहाँ पर रहते हैं, मतलब बहुत लोगों को ये रखने की क्षमता रखता है। लेकिन ज़्यादातर आज यही देखा गया है, जिसके घर छोटे होते हैं वहाँ पर रहने के लोग ज़्यादा होते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं होती है, और जिनके पास जगह होती है वहाँ पर लोग कम होते हैं। लेकिन खुश कौन रहता है? जिसके पास दिल होता है, और दिल किसके पास है? ट्यूशन ट्यूटोरियल के पास है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हमारे पास आता है 4s, 4p, 4d, 4f। ये 4 तरह के सेल यहाँ पर आपको देखने को मिले। और s में कितने हैं? 2, p पे 6, d पे 10, f पे 14। ऐड कर लो, कितने आए? 14 10 24, 2 26, ज़्यादा हो गया क्या? 14 10 24, 24 2 26 और 26 6 32। और हमने बताया था कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 होता है। ठीक है, अब हमने ये भी बताया था कि एनर्जी लेवल के हिसाब से बढ़ते हैं, तभी 8 के बाद कभी वहाँ कूद जाते हैं, यहाँ इस 8 के बाद इसमें 3 में कूदते हैं, 3 के बाद फिर इसमें कूदते हैं। क्यों कूदते हैं? क्योंकि पहले हम इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, देन 2s में भरेंगे, देन 2b भरेंगे। अब 2p के बाद हम 3p में नहीं भरते हैं, क्योंकि हमको 2p के बाद हम 3s में भरते हैं, सॉरी 2p के बाद 3s में भरते हैं, 3s के बाद 3p में भरते हैं। अब 3p के बाद क्या हुआ? 3p के बाद हम 3d में न भर के 4s में चले जाते हैं, इसलिए कूदते हैं, क्योंकि एनर्जी इसकी कम है, किससे? 3d से, इस वजह से वहां पर कूद जाते हैं। समझे? इसलिए इलेक्ट्रॉनों का जो भरने का तरीका होता है इधर उधर हो जाता है और आपको कंफ्यूजन हो जाता है। आप गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी कहते हैं आगे बताएंगे। हमने भी कई बार बच्चों से कहा, लेकिन मन में बड़ी तकलीफ होती थी कि बच्चों को बता नहीं पा रहे हैं। इसलिए आज ये वीडियो बना रहे हैं कि आज के बाद वो बच्चा मुझसे प्रश्न न करे, क्या कि गुरुजी काहे कूदवा, काहे 8 से 18वां नहीं किया, तू एक के बारे नहीं किया। चले आगे, चले इसको रब करते हैं। अब ये चीजें आपने देख ली, हम चाहते तो डायरेक्ट बताते, लेकिन पहले हम ये चीज आपको बताना चाह रहे थे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्योंकि आप पहली बार इसको पढ़ रहे हैं। तो चलिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तब भी मत करिएगा, लेकिन वीडियो पूरी देखिएगा, अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर लीजिएगा। मन होगा तो करिएगा, नहीं मन है तो आगे चलिएगा। चलते हैं, आगे चलते हैं भाई साहब। तो अब हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले भरा कहाँ जाएगा? 1s में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 2s में। इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा? 2p में। फिर कहाँ भरा जाएगा? 3s में। 3s के बाद कहाँ भरा जाएगा? 3p में।
3p के बाद कहाँ भरा जाएगा 4s में, 4s के बाद कहाँ भरा जाएगा 3d में, 3d के बाद कहाँ भरा जाएगा 4p में, 4p के बाद कहाँ भरा जाएगा 5s में, 5s के बाद कहाँ भरा जाएगा 4d में, 4d के बाद कहाँ भरा जाएगा 5s में, 5s के बाद कहाँ भरा जाएगा 4d में, 4d के बाद कहाँ भरा जाएगा 5p में, 5p के बाद कहाँ भरा जाएगा 6x में, और उसके बाद 4s में, 6x के बाद 6s के बाद 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद 7s में, 7s के बाद 5f में, फिर 6d में, उसके बाद 7p में। यानी एनर्जी इधर से ऐसे घूमेगी, ऐसे घूम के यहाँ आएगी। ये लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। क्या है? लोवेस्ट एनर्जी लेवल है। और ये हाईएस्ट एनर्जी लेवल, इसके बाद भी अगर होगा तो हाईएस्ट होगा, और मैक्सिमम हमारा वहीं तक में रुक जाता है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर 4s और 4d 2 बार लिख गया है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ठीक है, उस पर ध्यान नहीं देना, आपको समझने पे ध्यान देना। ये हाईएस्ट हो जाएगा एनर्जी लेवल, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, यानी सबसे पहले हम 1s में भरेंगे, देन 2s में भरेंगे, देन 2p में भरेंगे, देन 3s में भरेंगे, देन 3p में भरेंगे, देन 4s में, 4d में, 4p में, 5s में, 4d में, 5p में, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, ऐसे हम चलते जाएंगे। जिस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हमारे मतलब एटम्स बढ़ेंगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों के, वैसे वैसे हम भरने के तरीके हमारे बढ़ते जाएंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। अब हम आपको एक दो प्रैक्टिकल करके दिखा दें कि कैसे हम भरेंगे। यहाँ शांत रहो। तो दोस्तों आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो बुरा मत मानिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर देंगे मेरे दोस्त तो मैं उसका सलूशन निकाल लूँगा, और नहीं करेंगे तो हमारा क्या जाता है, ना करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन होता, अभी इसके बाद एक्सेप्शन भी बताएंगे, इसलिए आखिरी तक रहिएगा। देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर 1s1 बनेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 कमरा, 1 इलेक्ट्रॉन। पहले वाले सेल में यस में 1 इलेक्ट्रॉन, 1s1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। अब आता है हीलियम। हीलियम हमारे होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, हमने भरा। अब आते हैं हमारे पास लिथियम। ध्यान दीजिएगा, अभी जाइएगा मत, एक्सेप्शन बाकी है। अगर वो सीख लिए तो जीवन में कभी आप भूलेंगे नहीं, और आज के बाद अगर कभी भी भूल जाएं तो बताइएगा। 1s1, 1s2, 2s1, 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4, 1s2, 2s2, ठीक। बेरिलियम के बाद हमारा आता है हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान। बोरान हमारा होता है 5, 1s2, 2s2, 2p1, 2 2 4 1 5। बोरान के बाद आता है कार्बन। कार्बन हमारा 6 होता है, 1s2, 2s2, 2p, 2 2 4 2। ऐसे हम भरते चले जाएंगे, जिस हिसाब से एनर्जी लेवल है उस हिसाब से भरते चले जाएंगे। इसी तरह आप नाइट्रोजन का भी भर सकते हैं। फिर एक्सेप्शन में आते हैं। नाइट्रोजन हमारे पास 7 होता है, 7 हमने रख दिया, 1s2, 2s2, 2p6 और 2 2 4 3, ठीक है। ये हो गया, समझ में आ गई बात? हाँ या ना? हाँ ना। अब चलते हैं एक बड़ा कोई बता दे, बड़ा कोई नंबर ले लें। तो चलिए हम पोटेशियम ले लेते हैं। पोटेशियम हमारा 19 होता है। पोटेशियम क्या होता है? 19। इसको भरिए, 1s2, 2s2, 2p6, 2p के बाद 3s2, 3s2 कितना हुआ?
6 4 10 2 12 भी 19 है। अब 3s के बाद किस में जाएगा? 3p में जाएगा। 3p कितना होना चाहिए? 12 6 18, ठीक है। इसके बाद 4s में जाएगा और 4s हमारा 1 हो जाएगा। तो 6 4 10 2 12 6 18 1 19, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक्सेप्शन बताने जा रहे हैं, उस एक्सेप्शन को थोड़ा सा ध्यान में दीजिएगा। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे किसका? क्रोमियम का। और क्रोमियम ही आपके एग्जाम में पूछा जाएगा जब आप बड़ी क्लास में। क्रोमियम होता है 24, शायद आपको दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम इधर वाला रफ कर देते हैं और यहाँ से बात करते हैं। अगर आपको वो एक्सेप्शन पता नहीं होगी, वो बात पता नहीं होगी, तो आप इसको ऐसे ही भर देंगे, क्योंकि आपके गुरुजी ने, आपके ट्यूशन ट्यूटोरियल के गुरुजी ने ये बात बताई थी। इधर वाला भी मैं रफ कर देता हूँ भाई साहब, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जामों में पूछा गया है। आपके 11th के प्री बोर्ड, बोर्ड, हर एक जगह पे अगर ये होगा तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यही है वो क्वेश्चन जो आपके नंबर कटवा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, कितना हो गया? 6 4 10 10 10 20 हो गया, यानी 4 बचा। अब 4s के बाद हम किस में भरेंगे? 3d में, और 3d में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 4, भर दिए। आप कहेंगे सर जी हमने कर दिया, ताली बजाइए, ठीक। ताली नहीं बजाना है, रुक जाओ मेरे प्यारे दोस्त, रुक जाओ, ताली नहीं बजाना, आपने गलत किया है। यहां पर जो ये d ऑर्बिटल है, इस d ऑर्बिटल में 2 बंदों को नहीं रखा जाता है। कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जिनको घरवा में आने से दुख होता, लात मार के भगा दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 ऐसे रिश्तेदार हैं, एक 4 है और एक 9 है। क्या है? एक 4 है और एक 9 है। ये दोनों इलेक्ट्रॉनों को डी में नहीं भरा जाता। अब आप पूछेंगे सर क्यों नहीं भरा जाता? बताएंगे। अगर आपको ये चीज़ जानना है तो कमेंट आपको करना पड़ेगा। आप कमेंट करिएगा, अगली वीडियो में ज़रूर हम बताएंगे कि डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे जाते। मगर कम से कम 20 कमेंट होने चाहिए इसके। अगर 20 कमेंट से कम होंगे तो नहीं बताया जाएगा कि डी में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं भरे जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो फिर आप कहेंगे गुरु जी करेंगे जब 4 और 9 नहीं भरेंगे तो क्या भरेंगे बताइए ना। कुछ नहीं, जो बगल वाला है ना ये रूमवा, यहाँ से एक मेहमान का बुलावा कि आवा इनका संभाला, भगाएंगे नहीं, इनका संभाला, तू इनके साथ रहा, ठीक है। तो यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला आएगा। कितना इलेक्ट्रॉन चला आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला आएगा। और 4 की जगह में जब 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ठीक है। यानी यहाँ पर सही ये हमारा गलत हो जाएगा। अब भैया सही क्या होगा? सही हमारा होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5, ये सही है। ये हमारा भरने का तरीका इलेक्ट्रॉनों का सही है। समझ में आया? आया ना? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आएंगे कॉपर को भरने। रफ कर दें ना करें? लिखना है, लिख लीजिए ना, काहे शर्मा रहे हैं। तो दोस्तों क्रोमियम तो आपने लिख लिया होगा। अब लिखना है हमें कॉपर। क्या लिखना है? कॉपर। कॉपर हमारा होता है 29। कितना होता है? 29। कितना भी खिलाओ भूखा ही रह जाता है, ऐसा जानवर है। यहाँ पर हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 10
10 20 9 29 9 कहेंगे गुरुजी ये लीजिए, मगर अब आप होशियार हो गए, ये नहीं लिखेंगे, आपने बजाना है। गुरुजी ने कहा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ कर दो, यानी ये वाला गलत है। क्या है? गलत। भरना क्या है? अब आप होशियार हो गए हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 2 नहीं 1 3d10। ठीक, तो ये सही है। आप लोग इसको देख लीजिए, फिर बताते आगे। तो दोस्तों ये हमारे जो दो हमने कराए ये इम्पोर्टेंट हैं। अब मेरे हिसाब से हर एक कॉन्सेप्ट SPDF वाला आपको क्लियर हो गया है, और भी कुछ इस तरह के मज़ेदार वीडियो फिर लेकर आएंगे, मज़ेदार कॉन्सेप्ट फिर लेकर आएंगे। आपके अंदर जो केमिस्ट्री का डर है, जो बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री सर बहुत दिक्कत देती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए हम ये सेशन लाए हैं। लेकिन इस सेशन को और आगे बढ़ाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। कम से कम इसमें 500 व्यूज़ चाहिए, ठीक है? और 500 व्यूज़ अभी लेटेस्ट के लिए, बाद में तो आप हमको पता है 1 मिलियन व्यूज़ इसमें आने वाला है इस वीडियो में, ठीक है? कैसा लग रहा मेरा मजाक? ठीक, चलिए कोई बात नहीं, आए या ना आए आपको समझ में आना चाहिए। अगर एक बच्चा भी देखता है, वो तो सारी मजाक की बातें थी, अगर एक भी बच्चा देखता है तो हम उसके लिए वीडियो बनाते हैं कि वो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है? बाकी बहुत से टीचर्स यहाँ पर अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं, हमसे भी बेहतरीन टीचर्स यहाँ पर हैं जो आपको और भी बढ़िया तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको चाहे जहाँ से ज्ञान मिले अच्छे तरीके से आप लीजिए और पढ़ते रहिए और एक अच्छा भविष्य बनाइए अपना, और आप सफल हो, यही हमारी कामना है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।